राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को मैं आपको, मेरे पास किसी ने मेरे को पूछा था कि दीदी आप अपने लड्डू गोपाल को किस चीज से नहलाते हो जो कि आपके लड्डू गोपाल इतने चमकते रहते हैं। तो मैं वो सारी ट्रिक आपको आज बताती हूँ। मैं मेरे माधव को, गोलू को, गोपू को मैं किस चीज से नहलाती हूँ वो मैं आपको सारी चीज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी हम हमारे कान्हा जी को, मेरे लड्डू बाबू को हम नहलाएंगे। तो ये अभी थोड़ी सी मौसम में ऐसा आ गया है तो ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, थोड़ा गुनगुना पानी लेना है। तो अभी हमारे माधव जी, गोलू, गोपू जी बैठ गए हैं। तो अभी हम सबसे पहले हमने ये जल ले लिया है। ये जल शुद्ध नहीं होता है तो हम इसमें गंगा जल डालेंगे। तो ये हमारी गंगा मैया की कृपा से हमारा शुद्ध जल बन जाएगा। ये हमारा शुद्ध जल बन गया है। कान्हा जी को जब नहलाते हो तो गंगा जल जरूर डालना चाहिए। मैं मेरे कान्हा जी के लिए हरिद्वार में स्पेशल जाके गंगा जल लेके आती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से दुकानों में पेवर नहीं मिलता है, वो मिक्स करके देते हैं। तो अभी हमारा जल शुद्ध हो गया है। अभी हम हमारे लड्डू के लिए बनाते हैं उपटन। तो ये हमने घर की जमी हुई शुद्ध दही ले लिया है। बहुत सी क्या करती हैं, इसमें आमचूर डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं। तो ये भी हमारे बच्चे की तरह है। तो हमने ये गलत काम नहीं करना चाहिए। हम इनको चमकाने के लिए हम नींबू डालते हैं, आमचूर डालते हैं। हम अपने बच्चे का नींबू और आमचूर लगाएंगे तो उसकी चमड़ी में कैसा होगा। तो ये गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। इनको चमकाने के बहुत से तरीके होते हैं। तो ये घर का जमा हुआ शुद्ध दही ले लिया है। अगर जो घर में जमाते नहीं हो तो दुकान से भी मिल जाएगा। और ये आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। ये भी मैं घर पे ही पीसती हूँ मिक्सी में। ये इसमें डाल देंगे हम। और ये मैंने, ये क्या नाम है, गोपी चंदन ले लिया है। गोपी चंदन दिखाना बेटा, वो कहाँ है? वो गोपी चंदन में ये इस तरीके का लेके आती हूँ। गोपी चंदन ये इस तरीके का लेके आती हूँ। ये ऐसा, ये यहाँ से तोड़ के मैंने पीस के पाउडर बना लिया है। तो ये मैंने गोपी चंदन का तोड़ के थोड़ा सा पीस इसका मैंने पाउडर बना लिया है। तो ये भी हम इसी में डाल देंगे। इसका अभी हम मेरे लड्डू के लिए उपटन बना लेते हैं। इसका बहुत अच्छा उपटन बनता है। इससे ना हमारे लड्डू को कोई हानि पहुंचती है और हमारे लड्डू एकदम चमकते रहते हैं। इससे, वो आमचूर से और नींबू से तो हमारे लड्डू को बहुत हानि पहुंचती है, क्योंकि हम अपने बच्चे को लगाए ना दिखा। तो अभी हम इसका हल्के हाथ से इनको सारे हम लेप लगा देंगे। और हल्के हाथ से लेप लगा देंगे हम। और उसके बाद देखना हमारे लड्डू बाबू के कैसे चमक जाते हैं। ये हल्के हाथ से ही लेप लगाना है, ज़्यादा हैवी जब जोर की नहीं मसलना है। ये हम बहुत हल्के हाथ से हम लेप लगाएंगे। और हल्के हाथ से ही ये बिल्कुल सोने के जैसे चमकते हैं। ये हम ऐसे, जैसे हम फेस पैक लगाते हैं, इस तरीके से आंख बचा के हमने इनका लगाना चाहिए, क्योंकि दही भी तो खट्टा है, ये भी आंख में लग जाती है। तो ये हमने फेस बचाते हुए, आंख बचाते हुए इनके बिल्कुल जैसे हम फेस पैक लगाते हैं इस तरीके से हमने लगाना चाहिए। ये धीरे 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 हम हल्के हाथ से लगाते रहेंगे। ये देखो, बिल्कुल आंख बचा के मैंने धीरे धीरे उपटन लगा दिया है। तो ये हमारे लड्डू बाबू का उपटन बन गया है।
तो इस उपटन से आप अपने भी लड्डू गोपाल को इसी तरीके से नहलाओगे। ऐसे धीरे धीरे आप इनकी मालिश करोगे तो ये बिल्कुल ऐसे चमक जाएंगे सोने की तरह, और ना ही हमारे लड्डू बाबू को कोई हानि पहुंचेगी। हम क्या करते हैं, उससे नींबू से या आमचूर से हम करते हैं तो हमारे लड्डू बाबू को चमड़ी में वो लग जाता है। तो ये गलती आप कभी मत करना, क्योंकि ये भी हमारे बच्चे की तरह ऐसी चीज़ लगाओ चमकाने के लिए। ये बहुत अच्छा तरीका है। आप अभी आपके सामने दिखाई दे जाएगा कि हमारा लड्डू बाबू इससे कितने चमके हैं। मैं अपने लड्डू बाबू को ये ही उपटन लगा के नहलाती हूँ। हम अपने हल्के हाथ से जैसे अपने बच्चे को मालिश करते हैं, इसी तरीके से हमने मालिश करनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो हमारे बच्चे की तरह ही है। हम बच्चे की तरह ही इनकी सेवा करते हैं, तो इसी तरीके से नहलाना चाहिए। तो अभी हमारे लड्डू बाबू को उपटन लग गया है। आप अगर जो ज़्यादा चमक चाहते हो तो उपटन लगा के, अभी आगे गर्मी आ रही है तो उपटन लगा के 5 मिनट इनको छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप इनको धीरे धीरे नहला दो। तो अभी हमारे लड्डू बाबू करेंगे स्नान। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आप देख सकते हो मेरे लड्डू बाबू कितने चमक गए हैं, बिल्कुल सोने के जैसी चमक आ गई है मेरे लड्डू बाबू में। तो मैं मेरे लड्डू बाबू को इसी उपटन से नहलाती हूँ। अगर जो आप इसी उपटन से अपने लड्डू बाबू को नहलाओगे तो आपके लड्डू बाबू भी सोने की तरह चमकते रहेंगे। ये हमारे लड्डू बाबू का उपटन है। ये हमारे लड्डू बाबू नहा के मेरे गोलू, ये देखो बिल्कुल सोने की तरह चमक गए हैं। और अभी हमारे माधव नहा चुके हैं। अभी हम इनको टॉवल में ले लेते हैं। ये हम इस तरीके से जैसे अपने बच्चे को गोद में लेते हैं, एक अच्छे से हम टॉवल से इनको पोंछ देंगे। ये देखो बिल्कुल सोने की तरह चमक गए हमारे माधव। अगर जो आपके भी लड्डू बाबू अगर जो काले पड़ रहे हो तो इसी तरीके से आप उपटन बनाओ और अपने कानों लड्डू को नहलाओ, क्योंकि इससे हमारे लड्डू को ना तो कोई हानि पहुंचती है और हमारे लड्डू बाबू बिल्कुल चमकते रहते हैं। ये देखो अभी हम लड्डू बाबू को कर देते हैं तैयार। अभी मैं कपड़े पहले ही निकाल के बैठती हूँ, क्योंकि नहलाने के बाद फिर मैं इनको छोड़ के कपड़े निकालने नहीं जाती हूँ। मैं इनके कपड़े पहले ही निकाल के बैठती हूँ, इसलिए नहवा के फटाफट मैं कपड़े पहना देती हूँ और फिर करते हैं पूजा की तैयारी। तो ये मेरी स्नान वीडियो आपको कैसी लगती है, मेरा चंदन लड्डू बाबू को कैसा लगता है? अगर जो वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने बच्चे वाला भाव रखती हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ नींबू और आमचूर से कान्हा जी को कभी नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि नींबू और आमचूर आप अपनी चमड़ी पे लगा के देखो कितना चिरमिराट होता है। तो ऐसे ही हमारे लड्डू बाबू को भी चिरमिराट होता है। तो इसलिए ऐसा उपटन बनाओ ना लड्डू बाबू को हानि पहुंचे, ना इनको शरीर में दुख हो, ना इनको शरीर में मतलब ऐसा हो अक में जलन हो, कुछ भी नहीं हो सकता इस उपटन से। अगर जो आमचूर और वो डालोगे तो इनके शरीर में जलन हो जाएगी। तो हमारे लड्डू बाबू नहा के हो गए हैं तैयार।
ये देखो कपड़े भी पहन चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।